Hello everyone, welcome back to my YouTube channel Engineer Ajit Sir. Today we will discuss about the mathematics of class 11th. The chapter name is Relations and Functions. Exercise number 2.1. The question number 4 we will discuss about that. In class 11th we will discuss that the what is relations and function. तो हमने क्लास 12th में जो पहला चैप्टर पढ़ना है आने वाली क्लास में क्लास 11th में हम वही पढ़ने जा रहे हैं, वही पढ़ते हैं, ठीक है जी। तो क्लास 11th अगर आपकी पक्की होगी तो क्लास 12th में आपको इजी लगेगा, बहुत ही ज़्यादा इजी लगेगा। अब देखिए, पिछले कल की वीडियो में हमने पढ़ा था कि हमारे पास एक्स और वाई की वैल्यू कैसे फाइंड आउट की जाती है। तो उसके बाद हमने कार्टेशियन प्रोडक्ट पढ़ा था। कार्टेशियन प्रोडक्ट में हमने पढ़ा था कि ए मल्टीप्लाई बाई बी कैसे करना है, ठीक है जी। फिर उसके बाद हमने देखा था कि जब आपके पास एक्स अपॉन 3 + 1 कामा वाई माइनस 2/3 इज इक्वल टू 5/3 कामा 1/3 है तो एक्स और वाई की वैल्यू कैसे फाइंड आउट करनी है। तो मैंने कुछ यहाँ पे आपके पास जो क्वेश्चन आपके एक्सरसाइज नंबर 2.1 के हैं वो डिस्कस कर रहे थे आपके साथ, और आज डिस्कस कर रहे हैं हम क्वेश्चन नंबर 4 के बारे में, ठीक है जी। सॉरी, तो क्वेश्चन नंबर 4 के बारे में बात करेंगे तो क्या कहता है, स्टेट वेदर ईच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू आर फॉल्स। कहता है कि आपके पास आपने बताना है कि नीचे दिए गई जो आपके पास स्टेटमेंट्स है, जो बातें हैं वो सही है या गलत है। इफ़ द स्टेटमेंट इज़ फॉल्स, अगर स्टेटमेंट फॉल्स है तो रीराइट द गिवन स्टेटमेंट करेक्टली। आपने क्या करना है, दी गई स्टेटमेंट को दोबारा से लिखना है, ठीक है जी। तो जैसे कि पहला है आपके पास कि इफ़ P इज इक्वल टू MN एंड Q इज इक्वल टू NM देन P इंटू Q इज इक्वल टू MN NM। तो देखते हैं क्या ये फॉल्स है या ट्रू है। तो फॉल्स कहूँगा इसको मैं, क्यों? क्योंकि आपके पास जब P के जो एलिमेंट है वो है MN और Q के एलिमेंट है NM। जब आप इसको मल्टीप्लाई करोगे तो आपके पास क्या आएगा, ये आएगा M को साथ मल्टीप्लाई करोगे N के साथ तो M इंटू N हो जाएगा। इसका इसी M को इस दूसरे वाले के M के साथ मल्टीप्लाई करोगे तो M इंटू M हो जाएगा। फिर आप जब N को पकड़ोगे तो N को N के साथ मल्टीप्लाई करोगे तो N इंटू N हो जाएगा। फिर N को M के साथ मल्टीप्लाई करोगे तो N इंटू M हो जाएगा। और इसने कहा था सिर्फ MN और NM आएगा, तो गलत हो गया इसका, ये फॉल्स हो गया। तो इसका ट्रू स्टेटमेंट मैंने आपको बता दिया कि कैसे करना है। आई होप आपको समझ आ चुकी होगी। अब पार्ट नंबर 2 की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 की। वो ये है कि इफ़ ए एंड बी आर नॉन एम्प्टी सेट्स, अगर ए और बी जो हैं नॉन एम्प्टी सेट हैं। नॉन एम्प्टी सेट मतलब जो सेट खाली ना हो, ठीक है, जिसमें कुछ ना कुछ एलिमेंट पाया गया हो। देन ए मल्टीप्लाई बाई बी इज़ नॉन एम्प्टी सेट। अगर ए और बी जो हैं नॉन एम्प्टी सेट है और ए मल्टीप्लाई बाई बी करते हैं तो कहता है वो नॉन एम्प्टी सेट हो जाता है। ऑफ ऑर्डर्ड पेयर कौन सा, एक्स वाई, सच दैट एक्स बिलोंग्स टू ए एंड वाई बिलोंग्स टू बी। कहता है जो आपके पास ये ऑर्डर पेयर बनेगा एक्स वाई का, जिसमें आपके पास एक्स वाई जो होगा वो जो एक्स होगा वो बिलोंग करेगा ए के साथ और वाई जो होगा वो बिलोंग करेगा बी के साथ। तो इस बात को हम आगे बताते हैं कि ट्रू है या फॉल्स है। तो देखिए ये ट्रू है। क्यों ट्रू है? बिकॉज जो आपके पास सेट ए के जो एलिमेंट्स होंगे उनको एक्स कहेंगे और सेट बी के जो एलिमेंट्स होंगे उनको वाई कहेंगे। तो इस तरह से आपके पास ये स्टेटमेंट इनका ट्रू हो जाता है। अब थर्ड स्टेटमेंट की बारे में बात करते हैं। थर्ड स्टेटमेंट आपके पास कहता है कि इफ़ ए इज इक्वल टू 1 2 बी इज इक्वल टू 3 4 देन ए मल्टीप्लाई बाई बी इंटरसेक्शन 5 इज इक्वल टू 5। क्या कहता है, अगर ए आपका 1 2 है, बी आपका 3 4 है, ए आपका 1 2 है, बी आपका 3 4 है, देन आपने बताना है कि जब आप ए मल्टीप्लाई करोगे बी इंटरसेक्शन 5 से। अब देखिए ए मल्टीप्लाई तो ठीक है, लेकिन बी इंटरसेक्शन 5 क्या है वो बात करते हैं। अब बी के जो एलिमेंट हैं वो हैं 3 4 और 5, तो 5 पता ही आपको। जब बी को और 5 को आप इंटरसेक्ट करवाओगे, इंटरसेक्शन करवाओगे इनकी, तो कॉमन क्या आएगा, 5 आएगा, बिकॉज कुछ भी कॉमन नहीं है तो 5 आएगा। और ए कॉमन ए मल्टीप्लाई बाई 5 करोगे तो आपके पास 5 ही मिलेगा। तो इसीलिए ये भी आपका स्टेटमेंट ट्रू हो जाता है। तो उम्मीद करता हूँ आपको यहाँ तक समझ आ चुकी होगी। क्वेश्चन नंबर 5 की डिस्कशन करते हैं और फिर उसके बाद 6 की डिस्कशन करेंगे। तो आज का टॉपिक यहीं तक लेके चलेंगे हम क्वेश्चन नंबर 6 तक। क्वेश्चन नंबर 5 बात करते हैं, क्या कहता है, कहता है कि इफ़ ए इज इक्वल टू -1 1 एंड जब आपके पास ए के एलिमेंट जो है -1 और 1 है, आपको फाइंड करना है ए मल्टीप्लाई बाई ए मल्टीप्लाई बाई ए। तो ए क्या आपका है -1 1, तो मल्टीप्लाई करेंगे ए मल्टीप्लाई बाई ए मल्टीप्लाई बाई ए। तो कैसे हो जाएगा, -1 -1, अगर आप
-1 इंटू 1 करते हो तो आपके मल्टीप्लाई कैसे आएगा, तो इसके जो मल्टीप्लाई करके आएगा वो आएगा आपके पास -1 -1 फिर -1 -1 1, फिर आएगा आपके पास -1 1 -1, फिर आएगा आपके पास -1 1 1, फिर आएगा 1 -1 -1, नेक्स्ट आएगा 1 -1 1, नेक्स्ट आएगा 1 1 -1, नेक्स्ट आएगा आपके पास 1 1 1। ये डिटेल है, अगर आपने करना है तो नेक्स्ट वीडियो लेके आऊँगा इसके लिए मैं, लेकिन आप फिलहाल अगर समझ आती है तो बहुत अच्छी बात है। क्या नेक्स्ट वीडियो में क्या करने वाला हूँ, अगर आपको समझ नहीं आई तो क्या करेंगे, सबसे पहले ए इंटू ए करेंगे। ए इंटू ए करके आपके पास क्या हो जाएगा, यहाँ से प्रोडक्ट मिल जाएगा। जब ए इंटू ए करोगे वहाँ का उसका जो आपके पास प्रोडक्ट होगा उसको मल्टीप्लाई करोगे नेक्स्ट ए से, तो फिर आपके पास ए इंटू ए निकल जाएगा। ठीक है, इसलिए यहाँ पे थोड़ी सी कटिंग भी हुई है इसी के चलते हुए। तो मैंने अब इसको डायरेक्ट लिखा हुआ है, तो डायरेक्ट करने से अगर स्टेप बाय स्टेप करना होगा तो आप प्लीज़ कमेंट सेक्शन में बता दें मुझे किस तरह से इसको करना है, तो मैं करवा दूंगा। ठीक है, अभी बात करता है क्वेश्चन नंबर 6 की, और जो आज के वीडियो का लास्ट क्वेश्चन रहेगा वो ये है कि इफ़ ए मल्टीप्लाई बाई बी इज इक्वल टू ए एक्स ए वाई बी एक्स बी वाई फाइंड ए एंड बी। कहता है कि ए मल्टीप्लाई बाई बी जो है वो आपके पास ये दिए हुए हैं, तो बताइए ए एंड बी क्या होगा। तो आपको मैंने पहले भी बताया कि जब हम ए मल्टीप्लाई बाई बी करते हैं तो ए में आपके पास एक्स के एलिमेंट रहते हैं और बी में आपके पास वाई रहता है। ठीक है, तो क्या कहते हैं, तो आप देख रहे हैं पहला एलिमेंट इधर ए है, इधर पहला एलिमेंट ए है, इधर पहला एलिमेंट बी है, बी है। तो इट मीन्स जो ए के जो आपके पास ए सेट के जो एलिमेंट होंगे वो ए और बी रहेंगे। अब बी की बात करें तो बी में आपके पास वाई की जगह पे जो आया होगा, वाई की जगह पे एक्स है, वाई है, एक्स है, वाई है, तो मीन्स आपके जो बी होगा वो एक्स और वाई होगा। तो उम्मीद करता हूँ आपको समझ आ चुकी होगी कि हमारे पास हमने ये कहा कि सेट ए में आपके पास एक्स वाले एलिमेंट्स आते हैं और सेट बी में आपके पास वाई वाले एलिमेंट्स आते हैं। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये चीज़ समझ आ चुकी होगी। क्वेश्चन नंबर 7 डिस्कस करेंगे हम अगली वीडियो में। तो आप सबसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ लाइक कर दें, शेयर कर दें और सब्सक्राइब कर दें जो यूट्यूब चैनल पे नया विजिट कर रहा है। तो चलिए इसी के साथ आज की वीडियो यहीं पे रोकते हैं और हैव अ नाइस डे। थैंक यू सो मच। प्लीज़ लाइक करना ना भूलें।